आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 56। और वे छात्र अभी भी भय से भरे हुए थे, जैसे कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तलवार से उनका सिर काट दिया जाएगा। जब वह सफल होने ही वाला था कि अचानक एक दुर्घटना घट गई। लता यादव ने मानो कुछ नोटिस कर लिया हो और धीरे से शून्य से कहा, पतिदेव, क्या आप वापस आ गए? अर्जुन यादव की आंखें टिमटिमा रही थीं और सुनहरी रोशनी बह रही थी। जाहिर है उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके देव सम्राट पिता अप्रत्याशित रूप से वापस आ गए और उन्हें एक महत्वपूर्ण क्षण में बचा लिया गया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हंफ एक ठंडी खर्राट के साथ शून्य विकृत हो गया और एक शक्तिशाली और दबंग ऊर्जा जंगल में फैलती हुई अंतरिक्ष को विकृत करती हुई प्रतीत हुई। जितेंद्र यादव का शरीर सीधे शून्य में बिखर गया और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। लता यादव के बगल में विक्रम यादव सफेद कपड़े पहने किसी परी की तरह तैर रहा था। जब उसने परगेटरी सिंह कुल के कुलपिता और 5 पूर्वजों को देखा तो उसकी आंखें बेहद ठंडी हो गईं। तर्जनी उंगली को सामने की ओर हल्के से घुमाने पर अंतरिक्ष एक ब्लैक होल में सिमट गया और अमर शक्तियों के 5 पूर्वज, साथ ही परगेटरी सिंह कुल के कुलपति, बिना कोई चीख पुकार मचाए ही नष्ट हो गए। देव सम्राट के राज्य के 6 शक्तिशाली व्यक्ति इस प्रकार मारे गए। अपने पिता की बहादुरी को देखकर अर्जुन यादव अपने दिल में प्रशंसा करने से नहीं रोक सका। देव सम्राट लगता है जीवन के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। इस सम्राट द्वारा अग्नि दानव कुल सहित 3 अमर शक्तियों का दमन किया गया है। यदि तुमने सम्राट के बेटे के साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो तुम्हें नष्ट किए जाने के लिए तैयार रहना होगा, विक्रम यादव ने दबंगई से कहा। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। लेकिन जब उन्होंने लता यादव और अर्जुन यादव को अपनी बाहों में देखा तो उनके होठों के कोने मुड़ गए और एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं त्यान एर और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। विक्रम यादव ने धीरे से लता यादव के सिर को छुआ। चलो चलें, काम यहीं खत्म हो गया है और त्यान एर बड़ा होने वाला है। अब कुछ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का समय आ गया है। आकाश के ऊपर प्रकाश की एक धारा टिमटिमा रही थी, लेकिन एक क्षण में वह अंतरिक्ष की परतों को पार कर वांगू यादव परिवार के मुख्य हॉल पर जा गिरी। रोशनी गायब हो गई। विक्रम यादव ने अर्जुन यादव को गले लगा लिया और लता यादव उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसने लाल फीनिक्स जैसा चोगा पहना हुआ था जो उसके गौरवशाली व्यक्तित्व को और भी निखार रहा था, और उसकी आंखें भी फीनिक्स की तरह गर्व से भरी हुई थीं। 3 लोगों का एक परिवार, सभी मानवों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स हैं, सर्वोच्च अस्तित्व। आज का पूर्णिमा भोज पुनर्तः सफल रहा। न केवल वान चाओ उसे बधाई देने आए, बल्कि अनगिनत अमर शक्तियों द्वारा उसका सम्मान और पूजा भी की गई, और उसने 3 प्रमुख अमर शक्तियों और रक्त सागर प्रतिबंधित क्षेत्र के अवशेषों को भी मिटा दिया, जिससे अर्जुन यादव के लिए गति पैदा हुई। उसके बाद से स्वर्ग और लोक। अगर कोई शक्ति है जो अर्जुन यादव के विचार को अपनाना चाहती है, ये देखना उसके ऊपर है कि क्या वह वर्तमान दुनिया का देव सम्राट अनंत के भगवान से सहमत है, अन्यथा वह विनाश की आपदा से पीड़ित होगा, जिसमें कोई हड्डी नहीं बचेगी और हमेशा के लिए पुनर्जन्म नहीं होगा। 3 प्रमुख विद्रोही ताकतों को हराने के लिए बधाई हो, भगवान देव सम्राट। युगों के यादव परिवार की शक्ति इस दुनिया में वापस आ सकती है। हाँ, यादव परिवार बहुत लंबे समय से निष्क्रिय था। कुछ लोगों को लगता था कि हमें धोखा देना आसान है। अब जब ये दुनिया में पुनः प्रकट हो गया है, तो चाहे वह जीवन का प्रतिबंधित क्षेत्र हो या विद्रोही ताकतें, इसे शांत किया जा सकता है। परिवार के मुख्य हॉल के ऊपर मुख्य पंक्ति के कई बुजुर्गों ने आदरपूर्वक अपनी मुट्ठियां बांधकर सलामी दी, शब्दों से बधाई दी, और विक्रम यादव ने जो किया था उसकी बहुत सराहना की। वे शाश्वत यादव परिवार हैं और वे इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन हाल के समय में विक्रम यादव ने अकेले ही युगों तक राज किया और दुनिया को दबाया। आकाशीय राक्षस और क्षेत्र के बाहर जीवन का शांत क्षेत्र सिकाडा की तरह शांत है। चूहों और चींटियों की तरह वे बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते। धीरे धीरे दुनिया लता यादव परिवार के प्रति श्रद्धा से उदासीन हो गई। हालांकि देव सम्राट के बेटे पूर्णिमा भोज की लड़ाई ने दुनिया को वांगू यादव परिवार के आतंक को फिर से देखने दिया।
लगभग कोई बलिदान न होने के आधार पर नवजीवन निषिद्ध क्षेत्रों में से एक रक्तसागर निषिद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। अग्नि दानव कबीले सहित 3 प्रमुख विद्रोही ताकतों की आत्माएं लोएस में वापस आ गईं और पैतृक मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया। तब से इतिहास की लंबी नदी में गायब हो गया। हाँ, मेरे बेटे अर्जुन यादव में देव सम्राट की योग्यता है। भविष्य में वह मेरे शाश्वत यादव परिवार का दूसरा देव सम्राट बनने के लिए नियत है। यदि आप मेरे बेटे विक्रम यादव के बारे में सोचने की हिम्मत करते हैं तो आप अनंत विनाश की स्थिति में पहुंच जाएंगे। विक्रम यादव की आंखें तेज थीं और रुई गुआंग 2 सूर्यों की तरह बेहद गर्म चमक रहा था। लेकिन जब उसने अर्जुन यादव को अपनी बाहों में देखा तो उसके चेहरे पर एक सौम्य भाव था और वह उससे बहुत प्यार करता था। पूर्णिमा का भोज समाप्त हो गया है और मेरा बेटा अर्जुन यादव धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में परिवहन का कोई साधन कैसे नहीं हो सकता? क्या प्रथम बुजुर्ग महेश यादव और द्वितीय बुजुर्ग राजेश यादव कुछ समय पहले प्राचीन ड्रैगन अंडे के लिए पूछने पैतृक ड्रैगन के घोंसले में नहीं गए थे? विक्रम यादव ने तब अर्जुन यादव को अपनी गोद में लेकर स्नेह भरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, मेरा बच्चा हुआंग गुलोंगजी, तुम्हारी सवारी बनने के योग्य होना चाहिए। मैं तुम्हें अपने पिता के लिए दिखाऊंगा। जब विक्रम यादव ने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने हल्के से हाथ हिलाया और हॉल के ऊपर एक हल्का पर्दा दिखाई दिया। प्रकाश टिमटिमाया और प्रकाश पर्दे के ऊपर प्रकाश प्रवाहित हुआ और एक दृश्य प्रदर्शित हुआ। अमर ऊर्जा, घने कोहरे और चमकती हुई चमक से घिरे अनंत प्राचीन जानवर पहाड़ों और खेतों के बीच घूमते थे। ये स्थान वास्तव में तियानक्सुआनदाओ डोमेन शेनलोंग राज्य है। यहाँ की प्रमुख शक्ति भी पैतृक ड्रैगन नेस्ट है। जो कुछ देखा जा सकता है वह ये है कि सभी प्रकार के खूंखार जानवर क्षेत्र और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस अवस्था में मानव जाति के पास बहुत कम आवास हैं। प्रथम एल्डर और द्वितीय एल्डर भी तुरंत शेनलोंग राज्य में प्रकट हुए। ऐसी क्रूर जगह को शेनलोंग राज्य कहलाना उचित है। ये नाम की बर्बादी है। ये सही है। क्या पैतृक ड्रैगन नेस्ट वास्तव में गिरावट में है? प्रथम बुजुर्ग महेश यादव और द्वितीय बुजुर्ग राजेश यादव काले वस्त्र पहने हुए थे। उनके काले बाल लहरा रहे थे और उनका खून उफान मार रहा था। और शेनलोंग राज्य के बाहर शून्य में अनगिनत काले कपड़े पहने आकृतियां उभरी, जिनकी आंखें टिमटिमा रही थीं और जो शेनलोंग राज्य के भीतरी भाग की ओर देख रही थीं। वे सभी प्रमुख अमर शक्तियों के जासूस हैं जो प्रमुख सड़कों और हजारों राज्यों में फैले हुए हैं। आज यादव परिवार के 2 बुजुर्गों को आक्रामक तरीके से शेनलोंग राज्य की ओर बढ़ते देख वे स्वाभाविक रूप से बहुत उत्सुक हो गए। खबर जानने के लिए आइए। आखिरकार वांगू यादव परिवार स्वर्ग में नंबर 1 परिवार, इसकी मुख्य शाखा का पहला बुजुर्ग और दूसरा बुजुर्ग उच्च पद और अधिकार के साथ राक्षसी खेती के साथ है। यहाँ तक कि अन्य अमर शक्तियों के स्वामी भी जब उन्हें देखेंगे तो उनके साथ आदर और सम्मान से पेश आएंगे तथा उनकी जरा सी भी उपेक्षा करने का साहस नहीं करेंगे। यादव परिवार के 2 बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से शेनलोंग राज्य आए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़ा हुआ हो? यादव परिवार के ये 2 बुजुर्ग रास्ते में आक्रामक थे। जब देव सम्राट का बेटा पैदा हुआ तो उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उसने सोचा कि उसकी योग्यता औसत दर्जे की है और बर्फ में छिपी हुई है। आपको खबर कब मिली? पूर्णिमा भोज समाप्त हो गया है। 3 प्रमुख विद्रोही बल और रक्त सागर प्रतिबंधित क्षेत्र पार्टी के अवशेष एकजुट हो गए हैं और देव सम्राट के बेटे को मारना चाहते हैं, लेकिन वे सभी नष्ट हो गए हैं। एक जासूस ने आश्चर्य भरी आंखों से अर्जुन यादव के बारे में कहानी सुनाई, जिससे तुरंत हंगामा मच गया। क्या वांगू यादव परिवार ने वास्तव में ऐसा कदम उठाया? क्या ऐसा हो सकता है कि इस जीवन में देव सम्राट के पुत्र के जन्म के साथ वांगू यादव परिवार भी फिर से जन्म लेगा? क्या कुछ गड़बड़ है? कई जासूसों ने तुरंत ही यह खबर परिवार के गुप्तचर विभाग तक पहुंचा दी। अर्जुन यादव के बारे में खबर बहुत चौंकाने वाली और यहाँ तक कि अनंत अमर क्षेत्र की भविष्य की संरचना से संबंधित है। आप जानते हैं, लता यादव परिवार में एक देव सम्राट विक्रम यादव है, जो पहले से ही स्वर्ग में सबसे मजबूत माना जाता है। यदि यह उनका बेटा है तो वह उनकी उपलब्धियां हासिल कर सकता है और यहाँ तक कि उनसे आगे भी निकल सकता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर यह शाश्वत अमर क्षेत्र, स्वर्ग और असंख्य लोग अपना नाम बदलकर ये रख सकते हैं।
यादव परिवार के मुख्य हॉल में मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर यही सोच रहे थे कि क्या उनके यादव परिवार का प्रभाव इस स्तर तक पहुंच गया है। जब भी कोई अशांति होगी तो सभी पक्षों में भय व्याप्त हो जाएगा। और युवा स्वामी के बारे में किंवदंती इतनी जल्दी फैल गई। कितना समय हो गया है। प्रसारण की गति वाकई हैरान करने वाली है। अर्जुन यादव का चेहरा फीका पड़ गया था और उनके दिल में निराशा थी। अरे, मैं तो बस एक नश्वर हूँ, मैं कोई अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अफवाहें नहीं उड़ाता, मैं अफवाहें नहीं फैलाता। सिस्टम, आपके बच्चे की परी हड्डी अभी भी उसके शरीर में चमक रही है। अर्जुन यादव ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस बर्बाद हो। बाहरी दुनिया जंगली अफवाहें क्यों फैला रही है कि वह एक अद्वितीय अहंकार है और एक भगवान सम्राट की प्रतिभा है। उसके पिता का अद्भुत होना ही काफी है। और शेनलोंग राज्य में पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट के बाहर महेश यादव और राजेश यादव शून्य में उतरे। उनकी शक्ति अद्भुत थी। उनके शरीर से ऐसी आभा निकल रही थी जो वर्षों को अभिभूत कर रही थी, और उनकी पीठ दिव्य वलय से घिरी हुई थी, मानो दो अलग थलग देवता हों। महेश यादव का शरीर राजसी है, खून खौल रहा है, उनकी आंखें भयंकर हैं और वे हत्यारे देवता जैसे दिखते हैं। राजेश यादव के लिए भी यही सच है। हालांकि उनका चेहरा साधारण है, बिजली चमकती है, उनका शरीर बिजली से घिरा हुआ है और उनके दाहिने गाल के नीचे एक निशान है जो बेहद भयंकर है। राजेश यादव एक कदम आगे बढ़ा और ध्वनि तरंगें बाहर निकल आईं। गति समुद्र की लहरों की तरह उमड़ रही थी और वह जोर से चिल्लाया, पुरखों के अजगर के घोंसले, उन प्राचीन अजगर के अंडों को सौंप दो जिन्हें तुमने कई पीढ़ियों से संजोया है, और अंदर का अद्वितीय अजगर पुत्र तुम्हारा होगा। मेरे युवा स्वामी यादव परिवार का पहला घोड़ा। आवाज बंद होने के बाद दुनिया में सन्नाटा छा गया और कोई भी नहीं बोला। इसके बाद एक गर्मागर्म बहस छिड़ गई जिसने दुनिया को चौंका दिया। वाह, मैंने सही सुना। क्या लता यादव परिवार को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है? हे भगवान, क्या ये बहुत दबंग नहीं है? आओ उन प्राचीन ड्रैगन अंडों को छीनने के लिए जिन्हें अन्य लोग कई युगों से पालते आए हैं और यहाँ तक कि धमकी भी देते हैं, उन्हें वापस छीनने और अपने युवा स्वामी की सवारी बनने के लिए। ये हजारों मील की यात्रा सिर्फ ड्रैगन के अंडों को हथियाने के लिए इतने वैध तरीके से की गई है। धिक्कार है। ये तो जुलोंगचाओ को कछुए के पोते की तरह इस्तेमाल करना है। जुलोंगचाओ के साथ ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है? कई जासूस, साथ ही शून्य में छिपे हुए शक्तिशाली लोग भी नजर रख रहे हैं। मैं दिल से अधीर था, एक अच्छा शो देखने के लिए इंतजार कर रहा था। आखिर पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट भी आदिम ड्रैगन कबीले की ही एक शाखा है। ड्रैगन कबीले के अहंकार के चलते वह इतनी आसानी से कैसे झुक सकता है? इसके अलावा जब वे आपसे पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट के खजाने के बारे में पूछते हैं तो वह अद्वितीय ड्रैगन पुत्र होता है जिसे पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट ने कई पीढ़ियों तक पालने के लिए कड़ी मेहनत की है। अपने यादव परिवार के युवा स्वामी की सवारी बनने के लिए इसे छीन लेना, ये बहुत ही कपटपूर्ण है। हालांकि चेहरा फाड़ने वाली वो तस्वीर जो सबने कल्पना की थी वो सामने नहीं आई। जुलोंग भोंसले में एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी, क्या वांगू यादव परिवार की हरकतें लोगों को बहुत ज्यादा धोखा दे रही हैं? राजेश यादव ने जवाब दिया, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे करने के लिए इंतजार करूं? उस समय यह एक प्राचीन ड्रैगन अंडे से हल नहीं होगा। पैट्रिक ड्रैगन का घोंसला फिर से शांत हो गया, लेकिन 9 सांसों के भीतर पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले से एक अंडा उड़ गया जो रन के साथ उत्कीर्ण था, एक भयावह आभा के साथ, प्राचीन प्रागैतिहासिक काल की आभा को उगल रहा था, जैसे कि एक ड्रैगन समुद्र में जा रहा हो, दुनिया को हिला रहा हो। राजेश यादव ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग अभी भी एक दूसरे को जानते हो। यदि भविष्य में आपके पास ये क्षमता है तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आपका स्वागत है। महेश यादव हल्के से मुस्कुराए। अर्जुन यादव के प्यारे रूप को सोचकर वह तुरंत वापस जाना चाहते थे। तुरंत ही दोनों अंतरिक्ष में चले गए और यादव परिवार के पास लौटना चाहते थे। और पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले में ड्रैगन के मंत्र और दहाड़ की आवाज थी जो आकाश में गूंज रही थी, अत्यंत भयानक और अत्यंत क्रोधित। लेकिन लता यादव परिवार का सामना करते हुए उनमें विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था। शिंटिंग के इत्मीनान भरे कदमों के दौरान उसने जीवन के एक प्रतिबंधित क्षेत्र और 3 अमर शक्तियों को पूरी तरह से मिटा दिया। मुझे डर है कि अगर जुलोंगचाओ ने ऐसा नहीं किया तो भाग्य भी ज्यादा बेहतर नहीं होगा।
वानगु यादव परिवार के मुख्य हॉल में उन्होंने प्रक्षेपण के माध्यम से देखा कि ड्रैगन के घोंसले में अभी क्या हुआ था। हा, प्रथम एल्डर और द्वितीय एल्डर अभी भी पहले की तरह ही दबंग हैं। खासकर दूसरा एल्डर, जो अपने आप में एक दुष्ट देवता है और किसी भी असहमति पर प्रहार कर सकता है। यहाँ तक कि आदिम ड्रैगन कबीले की मुख्य शाखा पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट को भी झुकना पड़ता है। शिष्टता और कोमलता की बात मत करो। यह मत भूलो कि जब युवा स्वामी का जन्म हुआ था तो दूसरे बुजुर्ग ने इसे बर्दाश्त नहीं किया था। अगर वह अपनी छवि एक सख्त आदमी की न बनाए रखते तो वह उसे वहीं चूम लेना चाहते। परिवार के मुख्य हॉल में कई शाखा के बुजुर्गों और कियानकुन मंडप, कीमिया हॉल और क्यूई रिफाइनिंग हॉल के बुजुर्गों ने एक दूसरे के साथ मजाक किया। महेश यादव और राजेश यादव परिवार की मुख्य पंक्ति के वरिष्ठ और दूसरे नंबर के बुजुर्ग हैं, जो परिवार की मालकिन और बुजुर्गों आदि के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जिनका उच्च पद और वजन है। लेकिन यह अमर शक्तियों के अन्य सम्मानित बुजुर्गों से अलग है। वे दोनों ही हत्या के देवता और क्रूर देवता हैं, जिनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है और उनमें भयंकर लड़ाकू भावनाएं हैं। सभी असंतोष के सामने उन्हें सीधे दबा दिया जाता है, जिससे उनका खून मौके पर ही बिखर जाता है। सभी ने इस बात पर पूर्ण विश्वास किया। यदि पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट ने अभी प्राचीन ड्रैगन अंडे देने से इनकार कर दिया तो वे दोनों निश्चित रूप से एक बड़ा कदम उठाएंगे और इसे छीन लेंगे, इसलिए वे अन्य चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे। जब तक वह अपने युवा स्वामी को खुश रख सकता है, भले ही वह कुछ अमर शक्तियों को नष्ट कर दे, तो क्या होगा। क्रॉस स्टेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से दोनों जल्दी से वानगु यादव परिवार में लौट आए और तुरंत परिवार के मुख्य महल में पहुंचे। जैसे ही प्रथम ज्येष्ठ और द्वितीय ज्येष्ठ ने यादव परिवार के मुख्य हॉल में कदम रखा, वातावरण शांत हो गया। जो लोग पहले मजाक कर रहे थे, उन्होंने भी उनके प्रति बहुत सम्मान दिखाते हुए बोलना बंद कर दिया। तुम इतने संयमित क्यों हो? सब लोग खुश हो जाओ। ये देखकर दूसरे बुजुर्ग जोर से हंसे, लेकिन उनकी आवाज बहुत तेज थी, जैसे किसी जंगली जानवर की दहाड़। अरे, ये सचमुच दुख की बात है कि मैं युवा स्वामी के पूर्णिमा भोज से पहले वापस नहीं आ सका। महान बुजुर्ग महेश यादव ने खेद व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि वे पहले वापस नहीं आए और युवा स्वामी के पूर्णिमा भोज में शामिल नहीं हो सके। अन्यथा उन दोनों को उन विद्रोही ताकतों और रक्त सागर प्रतिबंधित क्षेत्र के अवशेषों को देखने दें। आकाश अंधकार में है, सूर्य और चंद्रमा अंधकार में है, और उसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। युवा मालिक पर हमला करने की हिम्मत करना ऐसा है जैसे एक बूढ़ा जन्मदिन सितारा खुद को फांसी लगा लेता है। मैं जीने से थक गया हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बुजुर्ग इसी तरह इधर उधर भागते रहे हैं और यहाँ तक कि पूर्वज ड्रैगन की मांद में भी गए और उसके लिए एक प्राचीन ड्रैगन अंडा उधार लिया और इसे त्यान एर के लिए एक सवारी के रूप में इस्तेमाल किया। ये पहले से ही कठिन काम है। विक्रम यादव हल्के से मुस्कुराए, अपनी छोटी उंगली हिलाए और 2 प्याले गर्म शराब दोनों बुजुर्गों तक पहुंचा दी गई। आइए, त्यान एर की ओर से मैं, विक्रम यादव, दोनों बुजुर्गों को धन्यवाद देता हूं और दोनों बुजुर्गों के लिए टोस्ट पेश करता हूं। प्रथम एल्डर और द्वितीय एल्डर ने जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से गर्म शराब उठाए और एक ही घूंट में पी गए। इस वाइन में मधुर और स्पष्ट सुगंध और लाजवाब स्वाद है। इसे पीने पर आपको आनंद का अनुभव होगा। मैं कुलपति की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पूर्वज ड्रैगन के घोंसले से प्राचीन ड्रैगन अंडे को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। चूंकि मैं पूर्णिमा भोज में शामिल नहीं हो पाया हूं, इसलिए आइए पूर्णिमा भोज के लिए उपहार के रूप में प्राचीन ड्रैगन अंडा ले लें। बड़े बुजुर्ग दिल खोलकर मुस्कुराए और कई बुजुर्ग भी वहां एकत्र हो गए। विक्रम यादव और लता यादव ने एक दूसरे को देखा और अर्जुन यादव को गोद में लेकर महेश यादव के पास चले गए। सभी की निगाहों के सामने महेश यादव ने धीरे से उस प्राचीन अजगर के अंडे को बाहर निकाला, जिसे उसने अभी अभी पूर्वज अजगर के घोंसले से छीना था। इस पर रून उत्कीर्ण है और अंडे का छिलका बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ है, जिसमें से चमक, रंगीन दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, जो बाहर की ओर लटक रही हैं, मानो वह राजा की रक्षा कर रही हों। और जिस समय प्राचीन ड्रैगन का अंडा प्रकट हुआ, लता यादव के बगल में अर्जुन यादव की निजी नौकरानी रोशनी गुप्ता के शरीर में खून दौड़ रहा था, मानो उसे एक अत्यंत भयानक अस्तित्व का एहसास हो रहा हो। रोशनी गुप्ता की पुतलियां कांप उठीं और उनका दिल दहल गया। उसके शरीर में फीनिक्स का असली खून है, जो बेहद शुद्ध है।
अंडे के खोल के जरिए उसके जन्म से पहले ही फीनिक्स का असली खून उबाला जा सकता है। क्या इस अंडे के खोल में समाया अद्वितीय ड्रैगन पुत्र इतना भयानक है? रोशनी गुप्ता भी मन ही मन इसका इंतजार कर रही थी, देखना चाहती थी। अरे युवा स्वामी, ये वह घोड़ा है जिसे इस बूढ़े व्यक्ति ने कठिन परिश्रम से आपके लिए ढूंढा है। चुंबन मांगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा बुजुर्ग लौह रक्त वाला और कोमल था और उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन यादव से कहा और अर्जुन यादव के गोल मटोल चेहरे को छुआ। छी, अगर तुम चूमना चाहते हो तो पहले मुझे चूमो। यह मत भूलिए कि मैं यादव परिवार के बुजुर्गों का मुखिया हूँ। बड़े बुजुर्ग महेश यादव अनिच्छुक थे और उन्होंने राजेश यादव को एक तरफ धकेल दिया और अर्जुन यादव के पास आ गए। बेहद प्यारे परी जैसे दिखने वाले अर्जुन यादव झोंग लिंग्युक्सियू को देखकर मैं उनसे और भी अधिक प्यार करने लगी। अन्य बुजुर्ग भी अर्जुन यादव को चिढ़ाने के लिए आगे आना चाहते थे, लेकिन वे पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग से घिरे हुए थे और आगे आने का कोई मौका ही नहीं था। बस अंतराल के माध्यम से देखने पर मैंने पाया कि मेरे युवा स्वामी में परी अराजकता की आत्मा है जो बेहद प्यारी है। अर्जुन यादव की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी, अत्यंत पवित्र, और वह अपने हृदय में उन दो बुजुर्गों के प्रति बहुत आभारी था जिन्होंने उसके लिए एक प्राचीन ड्रैगन का अंडा ढूंढ निकाला ताकि भविष्य का अद्वितीय ड्रैगन पुत्र उसके लिए सवारी का काम कर सके। लेकिन प्रथम एल्डर और द्वितीय एल्डर के बूढ़े चेहरों को देखकर मुझे डर लगा और मैं सचमुच बोल नहीं सका। लेकिन दोनों बुजुर्ग अभी भी अर्जुन यादव को चिढ़ाते नहीं थक रहे थे। अर्जुन यादव को दिल में कड़वाहट महसूस हुई। वो तुरंत ही शुई लिंगलिंग की आंखें चमक उठी। उसने अपना सिर घुमाया और धीरे से अपने दोनों हाथों को रोशनी गुप्ता की ओर हिलाया, मानो गले लगाने के लिए कह रही हो। अरे ये बच्चा जो अभी पूर्णिमा पर पहुंचा है थोड़ा विकृत है। लता यादव के पास अर्जुन यादव को रोशनी गुप्ता की बाहों में सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रोशनी गुप्ता की त्वचा मोटी है, लाल पतले होंठ हैं, सफ़ेद दांत एकदम साफ हैं, उनका फिगर पतला और सुंदर है, उनके पैर पतले हैं और उनके लंबे लाल बाल उनके कंधों तक लटकते हैं। इसकी आकृति भी अत्यंत मनमोहक है, किसी डायन की तरह, तथा दोनों पर्वत गर्व से खड़े हैं। अर्जुन यादव को अपनी बाहों में जकड़ने के बाद उसने रोशनी गुप्ता के राजसी पहाड़ पर अपना सिर रगड़ा और फिर उसे सीधे दफना दिया। उसने मन ही मन सोचा, जैसा कि प्राचीन देश की सबसे बड़ी राजकुमारी से उम्मीद की जाती है, राजधानी वास्तव में बहुत मजबूत है। युवा मास्टर को इस तरह देखकर रोशनी गुप्ता का सुंदर चेहरा लाल हो गया। वह बेहद गर्म थी और वह बेहद शर्मिंदा थी। काश उसे चुपके से अंदर जाने के लिए कोई जगह मिल जाती। लेकिन ये सोचकर कि युवा स्वामी तो बस पूर्णिमा का बच्चा है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि वह भी कई बुजुर्गों से घिरा हुआ था और वह शर्मीला था, इसलिए वह अपना सिर छिपाना चाहता था। इसलिए उन्होंने अर्जुन यादव को हल्के से थपथपाया, मानो वे किसी बच्चे को सुलाने के लिए फुसला रहे हों। ये देखकर विक्रम यादव मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। मेरे अपने बेटे को उनकी अद्वितीय सुंदरता विरासत में मिली है, लेकिन उनका समर्पण नहीं। अभी तो पूर्णिमा ही हुई है और इतनी कम उम्र में इतना बेलगाम होना। लेकिन लता यादव को इसकी परवाह नहीं थी, बल्कि वह धीरे से मुस्कुराई। उसका दिल और भी खुश होता गया और उसने विक्रम यादव से कहा, पति तियान एर की समझ वाकई बहुत अच्छी है। जब मैं आगे चलकर बड़ी हो जाऊंगी तो मैं कुछ और संतों और देवियों से शादी कर सकती हूँ। वे हमारी बहुत मदद करेंगे, शाखाएं और पत्तियां फैल जाएंगी। विक्रम यादव अवाक रह गए। उनकी पत्नी सचमुच दोहरे मापदंड रखती हैं। अपने पति के लिए उसे कभी दूसरी पत्नी नहीं रखनी चाहिए और उसे पूरे दिल से प्यार करना चाहिए। लेकिन उसके बेटे की 3 पत्नियां और 4 रखैलें होनी चाहिए और कई हरम होने चाहिए, और उसका उपनाम भी है, अधिक शाखाएं और पत्तियां फैलाएं और अपने वंश को मजबूत करें। विक्रम यादव कहना चाहते थे, वास्तव में मैं भी हमारी लाइन को मजबूत करने में कुछ योगदान दे सकता हूं। लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसमें हिम्मत नहीं थी। जब सभी लोग हंस रहे थे तो लूटा हुआ प्राचीन ड्रैगन अंडा वास्तव में कंपन करने लगा। उसकी दिव्य ज्योति चमक उठी, वह शानदार ढंग से चमक उठा और उसमें बहुत हलचल होने लगी। अम्बिलाइट प्रकाश चमकता है, अंडे के छिलके को ढकने वाले रन हैं, रंगीन धब्बेदार, रंगीन आभा से घिरे हुए, इसे बहुत पवित्र बनाते हैं, एक सर्वोच्च खजाने की तरह। इस स्थिति ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से प्रथम एल्डर और द्वितीय एल्डर का। क्या हो रहा है?
क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्राचीन ड्रैगन अंडे में गर्भित अद्वितीय ड्रैगन पुत्र का जन्म होने वाला है? हाँ, ये प्राचीन ड्रैगन अंडा अनगिनत युगों से पैतृक ड्रैगन के घोंसले द्वारा गर्भित किया गया है। प्राचीन काल में गर्भित होने के बाद से अब तक इसने स्वर्ग और पृथ्वी से अनगिनत खजानों को अवशोषित किया है। जब यह आज दुनिया में आएगा तो यह निश्चित रूप से दुनिया को हिला देगा और युवा स्वामी का शक्तिशाली पर्वत बन जाएगा। ये सही है, पैतृक ड्रैगन नेस्ट की देखभाल के तहत उसके पास मौजूद सर्वोच्च रक्त के साथ वह जल्दी पैदा हो सकता था, लेकिन वह वांगू यादव परिवार में आने के बाद पैदा हुआ। ऐसा लगता है कि यह भगवान की इच्छा है। ये देखकर कई बुजुर्ग लोग बहुत सहज महसूस करते हुए दिल खोलकर हंस पड़े। महान बुजुर्ग महेश यादव हल्के से अर्जुन यादव के पास आए और कहा, युवा स्वामी, ऐसा लगता है कि यह भगवान की इच्छा है कि इस प्राचीन ड्रैगन अंडे में गर्भ धारण करने वाला अद्वितीय ड्रैगन पुत्र आपका वाहन बन सकता है। मैं अच्छे मूड में हूँ और मुझे काफ़ी राहत मिली है। मैंने पुश्तैनी अजगर के घोंसले से प्राचीन अजगर का अंडा छीन लिया है। मुझे शुरू में उम्मीद थी कि युवा स्वामी के पास एक प्रतिभाशाली घोड़ा होगा जो भविष्य में हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने सोचा था कि परिवार को इसे समर्थन देने में कुछ समय लगेगा, साथ ही इसे जन्म देने के लिए अनगिनत आध्यात्मिक द्रव्यों और घासों का समर्थन भी चाहिए होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभी जन्म के संकेत हैं, खोल से बाहर निकलने वाले हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्राचीन ड्रैगन अंडे में अद्वितीय ड्रैगन बेटे के साथ युवा मास्टर का भी एक महान भाग्य है? भाग्य अविश्वसनीय है। ये देखकर विक्रम यादव और लता यादव चमकती आंखों और चमकती पुतलियों से हुआन गुलों के अंडे को घूरने लगे। एक निश्चित सीमा तक इस प्राचीन ड्रैगन अंडे द्वारा गर्भित जीवन को एक प्राचीन संकी के रूप में भी माना जा सकता है जिसने वर्षों की वर्षा का अनुभव किया है। यदि यह सफलतापूर्वक जन्म ले लेता है तथा वर्षों की वर्षा के साथ इसकी वृद्धि की संभावना किस हद तक भयावह होगी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद इससे अर्जुन यादव को अपने विकास पथ पर काफ़ी मदद मिलेगी। रोशनी गुप्ता भी उत्सुकता से देख रही थी। उसके शरीर में असली फीनिक्स का खून उबल रहा था, मानो जलने ही वाला हो। रोशनी गुप्ता के सुंदर चेहरे पर पसीने की एक बूंद टपक पड़ी और उसने मन ही मन अनुमान लगाया, इस प्राचीन ड्रैगन के अंडे में जो जीव हैं वे सरल नहीं हैं। रक्त वंश की ताकत के संदर्भ में ये फीनिक्स के असली रक्त से भी कहीं आगे है। इस समय हॉल में लगभग सभी की निगाहें इस प्राचीन ड्रैगन अंडे पर केंद्रित थीं, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी इस बात पर सहमत थे कि यह प्राचीन ड्रैगन अंडा सर्वोच्च प्राणियों को जन्म दे सकता है और अर्जुन यादव के विकास में उनका साथ दे सकता है। अर्जुन यादव की आंखें जल रही थीं, मानो वह स्वादिष्ट भोजन देख रहा हो। उसके मुंह के कोने बह रहे थे, लेकिन उसे खुद ही इसे रोकना पड़ा। असल में उसकी योजना इस प्राचीन ड्रैगन के अंडे को पकाने और तलने का मौका ढूंढने की थी जब आसपास कोई न हो। संक्षेप में, इसे खाने के बहुत सारे तरीके हैं और हमेशा एक ऐसा तरीका होता है जो प्राचीन ड्रैगन अंडे के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन अब ड्रैगन का अंडा टूटने वाला है और उसमें गर्भ धारण करने वाले जीव भी जन्म लेंगे, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हालांकि मैं इसे खा नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने खेल साथी के रूप में एक घोड़ा मिलना अच्छा लगता है। सभी लोगों के ध्यान में प्राचीन ड्रैगन अंडे का खोल धीरे धीरे टूट गया और 5 रंग का दिव्य प्रकाश सूर्य की तरह चमक उठा। महान बुजुर्ग अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए पौराणिक अद्वितीय ड्रैगन पुत्र के दुनिया में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जब अंडे का छिलका टूटा तो ड्रैगन मंत्र की ध्वनि हुई और हॉल के ऊपर के बुजुर्ग आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन कहा, स्थिर, ये वास्तव में महान प्रतिभाओं के साथ अद्वितीय ड्रैगन बेटों की एक पीढ़ी है। धीरे धीरे रोशनी फीकी पड़ गई और ड्रैगन के अंडे से क्रिस्टल रत्नों जैसी त्वचा वाला एक प्राणी निकला। उसका शरीर चमकदार शीशे से चमक रहा था, आलीशान और पवित्र, सम्राट ड्रैगन की एक पीढ़ी का वैभव और अहंकार दर्शा रहा था। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। सिर को देखकर लगता है कि यह अजगर शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वह पूरी तरह से अंडे के खोल से बाहर निकली तो सभी देखने वालों की आंखें चौंधिया गईं। आश्चर्यचकित भाव से भरे हुए शाखाओं के शांत बुजुर्गों को भी नहीं पता था कि क्या कहना है। महान बुजुर्ग तो और भी अधिक हैरान हो गए और उन्होंने अपनी दाढ़ी लगभग नोच ली। दूसरे बुजुर्ग ने डांटा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, धिक्कार है पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट,
तुमने मेरे वांगू यादव परिवार से झूठ बोलने की हिम्मत की, तुमने कैसी चीज दी, तुम वास्तव में गुस्से में हो। अर्जुन यादव ये भी जानना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे बुजुर्ग और महल मालिक अपना धैर्य खो बैठे। उसकी आंखें घूम गईं, पानी चमक रहा था और उसने प्राचीन ड्रैगन अंडे की दिशा में देखा। तुरंत समझ आ गया कि क्यों सभी ने अपना धैर्य खो दिया था। टूटे हुए अंडे के खोल में अभी भी बहुत गीला अंडा तरल है और इसके बगल में एक छोटा सा सांप है जो अपना मुंह खोल रहा है, अंडे के तरल को उथला चूस रहा है, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति और चमकदार आंखों के साथ, जैसे कि कुछ पियरलेस खजाने का आनंद ले रहा हो। यहाँ तक कि अर्जुन यादव भी एक क्षण के लिए अचंभित हो गए और सोचने लगे, क्या यह एक छोटा सा सांप कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार के बयान के अनुसार प्राचीन ड्रैगन के अंडे से गर्भ धारण करने वाले अद्वितीय ड्रैगन पुत्र ने वर्षों की वर्षा का अनुभव किया है और उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है। वह इतना औसत दर्जे का कैसे हो सकता है? नहीं, यान का मूल्य काफी अधिक है। टोंग जी, जल्दी करो, चलो पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है। ड्रैगन के अंडे जिन्हें पहले एल्डर और दूसरे एल्डर ने पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले से वापस छीनने के लिए इतनी मेहनत की थी, वे थोड़ा सा भी अपशिष्ट पैदा नहीं कर सकते, या फिर दोनों बूढ़ों की मानसिकता फट जाएगी। डिंग डिंग डिंग, परीक्षण शुरू करो। डिंग, परीक्षण सफल रहा। इस छोटे सांप, अरे नहीं, छोटे अजगर की प्रतिभा औसत दर्जे की है। मूलतः वह अनेक प्रतिभाओं वाला एक अद्वितीय ड्रैगन पुत्र था, लेकिन अनगिनत युगों के बपतिस्मा के कारण छोटे ड्रैगन का रंग बदल गया और इसके बजाय पतित हो गया। सिस्टम की बात सुनकर अर्जुन यादव को बहुत दुख हुआ और वह अंदर ही अंदर आहें भरने लगा। ये दुख की बात है कि प्राचीन ड्रैगन के अंडों से ऐसा कचरा उत्पन्न हुआ जिन्हें अनेक राज्यों में बड़ी मेहनत से खोजा गया था। वह मूलतः एक अद्वितीय ड्रैगन पीढ़ी का पुत्र था, लेकिन दुर्भाग्यवश समय के प्रभाव में उसका वंश पतित हो गया। ड्रैगन कुल स्वर्ग में सबसे क्रूर है और वंश सर्वोच्च है। तार्किक रूप से कहें तो ड्रैगन कुल में वंश पतन जैसी घटना घटने की संभावना 1 अरब में एक भी नहीं है। मूल रूप से वह ड्रैगन के अंडों का स्वाद चखना चाहते थे, लेकिन अब अर्जुन यादव ने उनका मन बदल दिया। एक कुलीन परिवार के वंश का उत्तराधिकारी, लेकिन केवल एक नश्वर शरीर, क्या ये बेन के बच्चे का ड्रैगन संस्करण नहीं है? बेशक, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। न केवल ये परिवार स्वर्ग में नंबर 1 परिवार है, पिताजी अभी भी दुनिया में सबसे मजबूत हैं, यादव परिवार के देव सम्राट जिन्होंने सभी युगों पर विजय प्राप्त की है। इसके अलावा ये प्रतिष्ठित रिश्तेदार अभी भी दिन भर मेरे चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें गिरने के डर से पकड़े रहते हैं और उन्हें पिघलने के डर से पकड़े रहते हैं। हाँ, मेरे पास एक अतिरिक्त प्रणाली भी है जो कभी कभी उपयोगी होती है। ये सोचते हुए अर्जुन यादव ने सांप की ओर देखा। बेबी ड्रैगन की आंखें अचानक गहरी सहानुभूति में बदल गईं। मेरी तुलना में इस छोटे अजगर को उसके परिवार द्वारा सौंपा गया था। ये बहुत दुखद होगा। ये देखकर लता यादव ने आह भरी, लेकिन साथ ही अर्जुन यादव को छोटे सांप के पास खड़ा कर दिया ताकि देख सके कि तियान र क्या चाहता है। पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट वास्तव में साहसी है, ये सिर्फ मेरे साथ चालें खेल रहा है। मेरे यादव परिवार के साथ खेलने के लिए कचरा ले जाओ। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम सब मूर्ख हैं? दूसरे बुजुर्ग राजेश यादव जोर से दहाड़े, उनकी आंखें खून से लाल थीं, हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। वह चाहते थे कि वह अभी पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले का वध कर सकें। अन्य बुजुर्गों ने अपना गुस्सा काबू में रखा, लेकिन वे भी बहुत क्रोधित थे। सभी ने सोचा कि जुलोंगचाओ ने वांगू यादव परिवार को चिढ़ाने के लिए एक कचरा अंडा लिया था, लेकिन विक्रम यादव दुनिया के देव सम्राट होने के योग्य हैं। उनकी आंखें मशालों की तरह हैं, वह सब कुछ देखते हैं। प्राचीन ड्रैगन अंडे और इस छोटे सांप को स्कैन करने के बाद वह तुरंत समझ जाते हैं कि यह पूर्वज ड्रैगन घोंसला नहीं है जिन्होंने जानबूझकर वांगू यादव परिवार पर चालें खेली थीं, बल्कि वर्षों से होने वाला रक्तपतन है। चलो चलें, मेरा यादव परिवार अनगिनत युगों से समृद्ध रहा है, क्या मैं अभी भी इन लोमड़ियों के समूह द्वारा खेला जा सकता हूँ? दूसरा बुजुर्ग बहुत आक्रामक था, किसी राक्षस देवता की तरह, और उसका स्वभाव उग्र था और वह जुलोंगचाओ से हिसाब किताब चुकाने के लिए हॉल से बाहर निकलने ही वाला था। लेकिन इस समय एक मधुर आवाज आई, बड़े साहब 1 मिनट रुकिए, युवा स्वामी। लगता है उन्हें ये छोटा सा सांप, ये छोटा सा अजगर बहुत पसंद है। रोशनी गुप्ता की आवाज ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।
कुछ बुजुर्गों ने अपनी निगाहें घुमाकर युवा स्वामी की ओर देखा कि क्या हुआ। ये सुनकर दूसरे बुजुर्ग ने अपनी हिंसक आंखों को रोका और पलक झपकते ही अपने युवा स्वामी की ओर देखा। जिस स्थान पर अंडे का छिलका तोड़ा गया था, वहां एक बच्चा था जो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ था। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और बड़े सफ़ेद दांत दिख रहे थे। वह बहुत प्यारा और मनमोहक था। उसके बगल में एक सफ़ेद सांप अपने शरीर के चारों ओर नाच रहा है, जो बहुरंगी प्रभामंडल से घिरा हुआ है। दिखने में सुंदर है, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी का पक्षधर है। बड़ी बड़ी आंखें चमक रही हैं, समय समय पर सांप के पत्त थूक रही हैं और अर्जुन यादव के छोटे से चेहरे को चाट रही हैं। दोनों बच्चे हैं। साथ में खेलना बहुत खुशी की बात है और छोटे सांप को अपने बगल में बच्चे का हाथों और पैरों पर आगे पीछे फिसलना अच्छा लगता है। अर्जुन यादव ने छोटे सांप को दोनों हाथों से पकड़ लिया, कभी उसे सहलाया, कभी मसला, और छोटे सांप को भी मजा आया। जो लोग नहीं जानते थे, उन्हें लगता था कि दोनों कई वर्षों तक साथ साथ खेलते रहे थे। ये देख लता यादव के उस खूबसूरत चेहरे पर बेकाबू मुस्कान आ गई। अपने बच्चों को इतनी खुशी से खेलते देख एक माँ होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न हुई। लगता है युवा मास्टर को ये छोटा सा सांप बहुत पसंद है, बुजुर्ग किकिंग ने कहा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि औसत प्रतिभा और अच्छे रूप वाला ये छोटा सांप अपने युवा मालिक के प्रति इतना सहानुभूतिपूर्ण होगा। हा, युवा मास्टर वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक है। वह अभी केवल 1 महीने का हुआ है और वह ड्रैगन जानवरों के साथ बहुत आनंददायक खेल खेल सकता है। ये सही है, शायद ये पहले से ही नियति में लिखा है। इस छोटे सांप का युवा मालिक के साथ ऐसा भाग्य हो सकता है। न केवल युवा मालिक खुश है, बल्कि उस छोटे सांप को देखो, वह भी बहुत खुश है। औसत दर्जे की प्रतिभा के अलावा इसमें कोई बुराई नहीं है और उसका स्वभाव विनम्र है। वह युवा मालिक की सहपाठी बनने के लिए एकदम उपयुक्त है। ये देखकर बाकी लोगों ने भी राहत भरी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक के बाद एक ऐसा ही किया। बड़े बुजुर्ग महेश यादव ने अपनी दाढ़ी को हल्के से सहलाया, उनके चेहरे पर दया के भाव थे। युवा मालिक को इस रंग बिरंगे छोटे सांप के साथ इतनी खुशी से खेलते देख वह बहुत प्रसन्न हुआ। तुरंत कहा, दूसरे भाई, यद्यपि हमें युवा स्वामी के लिए कोई प्रतिभाशाली हत्यारा घोड़ा नहीं मिला, फिर भी हमें युवा स्वामी के लिए एक खेल साथी अवश्य मिल गया। इस तरह युवा स्वामी के विकास को एकाकी नहीं माना जाएगा। लेकिन इस मामले में मुझे युवा स्वामी की सवारी का क्या करना चाहिए? दूसरे बुजुर्ग राजेश यादव कुछ बुदबुदाते हुए अनिच्छुक दिखे। अरे दूसरे बच्चे, अगर तुम इस तरह से सोचोगे तो रास्ता सनकरा हो जाएगा। यह उजाड़ प्राचीन ड्रैगन अंडा वास्तव में असली है। इस पर समय की सांसें छाई हुई हैं। हो सकता है कि कोई दुर्घटना हुई हो, जिसके कारण पिछला अद्वितीय ड्रैगन पुत्र इस तरह के रंगीन छोटे सांप में पतित हो गया हो। सवारी ढूंढने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार मेरे वांगू यादव परिवार ने अनगिनत प्राचीन जानवरों को पाला है। युवा स्वामी का खेल साथी सवारी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे शाश्वत यादव परिवार के पास अनगिनत जादुई औषधियां हैं। सबसे बुरी बात यह है कि भविष्य में मुझे छोटे सांप के रक्त को शुद्ध करने का अवसर मिल जाएगा। इस तरह मैं युवा स्वामी के लिए एक सवारी के रूप में काम कर सकता हूं और युवा स्वामी के लिए एक खेल का साथी भी बन सकता हूं। ऐसा क्यों न किया जाए? महान बुजुर्ग खुले विचारों वाले थे और उन्हें नहीं लगता था कि ऐसे औसत दर्जे के प्रतिभाशाली छोटे सांप का होना कोई बुरी बात है। इसके अलावा यदि युवा स्वामी को कोई अद्वितीय घोड़ा भी मिल जाए तो भी युवा स्वामी की वर्तमान प्रतिभा और योग्यता के साथ वह उसे दबा नहीं पाएगा। लेकिन इससे बेहतर यही है कि अगली सबसे अच्छी बात यही है कि छोटे सांप को अपने पास रख लिया जाए और उसे अपने युवा मालिक को खेलने के लिए दे दिया जाए ताकि वह उसके साथ बड़ा हो सके। दूसरे एल्डर ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सोच में डूब गए। मानो उन्हें लगा कि पहले एल्डर ने जो कहा था वह सही था, इसलिए उन्हें राहत मिली। एक ऐसा खेल साथी जो युवा मालिक को खुश कर सके उस घोड़े से कहीं बेहतर है जिसे दबाया नहीं जा सकता। मूल रूप से उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए जुलोंगचाओ जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जुलोंगचाओ, तुम यहाँ चीजें हड़पने आए हो और काम पूरा होने के बाद भी तुम हमसे स्पष्टीकरण मांगना चाहते हो। लेकिन सभी की नजरों के सामने अर्जुन यादव ने खुद को बिल्कुल भी नहीं रोका और शानदार खेल दिखाया। छोटे सांप के साथ खेलते हुए उसने मन ही मन कहा, ये छोटा सा सांप सचमुच प्यारा, रंग बिरंगा है और इसकी आभा पवित्र है।
दुर्भाग्य से ये पतित रक्त से भरा एक कूड़ा है। ये सोचकर अर्जुन यादव सहानुभूति महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये छोटा सा सांप मूल रूप से अद्वितीय प्रतिभा वाला एक अद्वितीय ड्रैगन पुत्र था, जो दुनिया को मजबूर करने और ड्रैगन कबीले का सम्राट बनने में सक्षम था। ये दुख की बात है, लेकिन अनगिनत युगों के बपतिस्मा में न केवल यह विकसित होने में विफल रहा, बल्कि इसकी रक्त प्रणाली भी पतित हो गई। छोटी सी बात है, भाई के साथ अच्छे से रहना। भाई तुम्हें हर दिन स्वादिष्ट खाना खिलाने और मसालेदार खाना पिलाने का वादा करता है और साथ ही तुम्हें बहुत बड़ी दौलत भी देता है। अर्जुन यादव ने बड़बड़ाते हुए छोटे सांप को छेड़ा। अजीब बात यह है कि छोटे सांप ने इसे समझ लिया, अपना मुंह थोड़ा सा खोला और कुछ धीमी आवाज में ड्रैगन मंत्र निकाला। इससे अर्जुन यादव को आत्मीयता और समर्पण का अर्थ पता चला और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ठीक है, बस अपना दिमाग इस्तेमाल करो, उसने अपने हृदय में व्यवस्था से कहा। व्यवस्था, इस छोटे सांप और मुझे स्वामी सेवक के रिश्ते से बांध दो। मुझे ये छोटा सा सांप बहुत पसंद है। यह मालिक सेवक के रिश्ते को जोड़ता है और दिलों को जोड़ता है। सिस्टम ने भी जवाब दिया। डिंग, मेजबान को वापस रिपोर्ट करें। सिस्टम आपके और इस छोटे सांप के लिए एक मास्टर दास संबंध स्थापित करेगा। ओह नहीं, छोटे ड्रैगन, क्या मेजबान सहमत है? टोंग जी, तुम बहुत बकवास कर रहे हो, इसलिए जल्दी करो और शुरू करो। अर्जुन यादव ने एक बार फिर अपने दिल में व्यवस्था को तुच्छ जाना। वह काम करने में आलसी कैसे हो सकता है और उसे एक त्वरित शब्द का पीछा करना चाहिए। प्रकाश की एक धारा झिलमिलाती हुई गुजरी, जिसने जियाओ स्नैक की भौहों को अर्जुन यादव की भौहों से जोड़ दिया। अर्जुन यादव को मन ही मन ऐसा महसूस हुआ कि उसके और छोटे सांप के बीच कोई संबंध है। छोटे सांप को भी यह महसूस हुआ। उसने अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें उठाईं, अर्जुन यादव को बहुत प्यार से देखा, सांप का सिर बाहर निकाला और अर्जुन यादव के शरीर से रगड़ने लगा। एक प्यारे पालतू जानवर की तरह लग रहा था। अपने सामने प्यारे और मनमोहक छोटे सांप को देखकर अर्जुन यादव की छोटी छोटी आंखें चमक उठीं और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका दिल पिघलने वाला है। इस क्षण उसे अंततः यह एहसास हुआ कि परिवार के बड़े बुजुर्ग उससे इतना प्यार क्यों करते हैं। ऐसे प्यारे बच्चे को कौन मना कर सकता है? टोंग जी, क्या मैंने आपके अनंत साइन इन मोड में अधिसूचना ध्वनि बंद नहीं की थी? अच्छा, बताओ, इस दौरान तुमने कौन सी अच्छी चीजें साइन अप की हैं? क्या कोई विशेष संविधान और रक्त है? आओ और इसे जियो स्नैक के लिए बदल दो। जैसे ही अर्जुन यादव ने अपनी नज़रें घुमाईं, सिस्टम को पता चल गया कि इस बच्चे के पास कोई अच्छे विचार नहीं हैं। निश्चित रूप से आपको अभी भी महत्वपूर्ण क्षण में स्वयं का उपयोग करना होगा। लेकिन सिस्टम भी गर्वित हो गया। हाँ, होस्ट आखिरकार मेरा उपयोग करना चाहता है। मैं इतना बेकार नहीं हूँ। अब समय आ गया है कि मेजबान मेरा इस्तेमाल करें। यद्यपि सिस्टम अंदर से उत्साहित था, फिर भी यह सतह पर अत्यंत संयमित था तथा इस बार केवल बेहतर प्रदर्शन करना चाहता था। हो सकता है भविष्य में मेजबान उसका अधिक उपयोग करें। डिंग, मेजबान को वापस रिपोर्ट करें। सिस्टम स्पेस में वास्तव में 5 रक्तरेखाएं हैं, अर्थात प्राचीन ड्रैगन राजा का रक्त, सुनहरा पवित्र ड्रैगन का रक्त, जंगली ड्रैगन का रक्त, 10,000 ड्रैगन का दिव्य रक्त और अराजक पूर्वज की रक्तरेखा। कैस पैत्रिक ड्रैगन की रक्तरेखा आदिम ड्रैगन कबीले की पौराणिक सर्वोच्च रक्तरेखा ड्रैगन कबीले के पूर्वज के रक्त और कैस भगवान और दानव के रक्त को जोड़ती है। एक बार यह पूरा हो जाने पर यह 10,000 ड्रैगन का सम्राट बन जाएगा, स्वर्ग की कमान संभालेगा और कोई भी आज्ञा मानने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। गोल्डन सेक्रेड ड्रैगन ब्लड गोल्डन सेक्रेड ड्रैगन की सबसे मजबूत रक्त रेखा है, जिसमें ड्रैगन राजा की शक्ति है। स्वर्गीय ड्रैगन रक्त ड्रैगन कबीले की प्राचीन रक्त रेखा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठा है। 9 स्वर्गों को ऊपर की ओर काट सकता है और पीले झरनों को नीचे की ओर। सिस्टम द्वारा 5 वंशों का परिचय सुनकर अर्जुन यादव थोड़ा अधीर हो गया। वह अपना घोड़ा स्थानांतरित करना चाहता है, बेशक वह सबसे शक्तिशाली है। टोंग जी, अराजकता पैत्रिक ड्रैगन के खून को एकीकृत करें। मेजबान, अराजक पैत्रिक ड्रैगन की रक्त रेखा सम्मलन के बाद तुरंत उभर कर नहीं आएगी, बल्कि धीरे धीरे अपनी धार प्रकट करेगी। अर्जुन यादवतियन ने इस प्रणाली का परिचय सुनने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस एक कहावत सुनी कि प्राचीन ड्रैगन वंश की सर्वोच्च वंशावली में ड्रैगन वंश के पूर्वजों की वंशावली और अराजक देवताओं और राक्षसों के रक्त का मिश्रण है।
उसने सोचा कि यह सबसे शक्तिशाली है और तुरंत इस प्रणाली को छोटे सांप को सौंप दिया। डिंग, स्थानांतरण शुरू करो। अनुमान है कि 10 सांसों का समय सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो जाएगा। फिर उसने अपने दिल में पल रहे छोटे से सांप से कहा, अब से तुम्हें लिंग कहा जाएगा। अर्जुन यादव अंतिम परिणाम देखने के लिए चुपचाप इंतजार कर रहे थे। अर्जुन यादव के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली और सांप के पेट में धंस गई। छोटे सांप को पूरा शरीर झुलसने लगा और वह जमीन पर लौटने लगा। उसी समय छोटे सांप का शरीर और भी साफ हो गया और उसके छिलके चमकने लगे। माथे पर जैद जैसे ड्रैगन सींगों की एक जोड़ी उभरी हुई है और 4 पतले पैर हैं। विक्रम यादव, लता यादव और कई बुजुर्गों ने इस स्थिति को देखा। यहाँ क्या हो रहा है? लगता है ये छोटा ड्रैगन विकसित हो गया है। ये सही है, एक असली ड्रैगन का शरीर बहाल कर दिया गया है, लेकिन ये दुख की बात है कि यह एक अद्वितीय ड्रैगन के स्तर तक विकसित नहीं हुआ है। पहले तो बुजुर्ग बहुत खुश हुए, लेकिन ये देखकर वे विलाप करने से खुद को नहीं रोक सके। मैंने सोचा था कि यदि रक्तवंश विकसित हो गया तो ये सबसे खराब स्थिति में भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। इसे भूल जाओ, अब जब उसने अपना असली ड्रैगन शरीर पुनः प्राप्त कर लिया है, भले ही वह प्रतिभाशाली न हो, वह तियान एयर का साथी बनने के लिए पर्याप्त है। विक्रम यादव ने सबकी बोलती बंद करते हुए कहा, और अर्जुन यादव मन ही मन घृणा करते हुए कहते हैं, मेरा लिंग एयर अराजक पूर्वज ड्रैगन के खून से जुड़ा हुआ है और यह भविष्य में बड़ा होगा। अपने हाव भाव देखो, समय उड़ता है, एक सफेद घोड़े की तरह पलक झपकते ही 1 साल उड़ जाता है। इस वर्ष के दौरान लता यादव ये का परिवार बहुत शांतिपूर्ण था। पूर्णिमा भोज में यादव परिवार द्वारा 3 अमर सेनाओं और रक्त सागर प्रतिबंधित क्षेत्र के विनाश के बाद किसी भी बल ने लता यादव परिवार को उकसाने की हिम्मत नहीं की। जहां तक अर्जुन यादव के आइडिया पर काम करने की बात है तो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। बाहरी दुनिया से अफवाहें हैं कि आपने यादव परिवार के भगवान सम्राट विक्रम यादव को नाराज कर दिया है, इसलिए कम से कम अभी भी पुनर्जन्म का रास्ता बाकी है। लेकिन अगर आप देव सम्राट के बेटे अर्जुन यादव को अपमानित करने की हिम्मत करते हैं तो बधाई हो, और मैं एक हुनफेपोसन उपहार पैक का उल्लेख करना चाहूँगा। लेकिन दुनिया में लोग यह नहीं जानते कि लता यादव ये का परिवार उतना शांतिपूर्ण नहीं है जितना सतह पर दिखाई देता है, बल्कि अशांत लहरों से भरा है और शांति नहीं है। इस सब का सूत्रधार स्वाभाविक रूप से यादव परिवार का युवा मुखिया अर्जुन यादव है, जो मात्र 1 वर्ष का है। हुआंगजी प्रांत, वांगू यादव परिवार के भीतर, यादव परिवार के निवास के भीतर परी धुंध छाई हुई है, आभा समृद्ध है और लगभग संघनित पदार्थ बन गई है। ये परी परिवार का खजाना होने के योग्य है और यह आकर्षक है। इतना ही नहीं, यादव परिवार के कई शिष्य जगह जगह फैले हुए हैं, जो सूर्य और चंद्रमा की पवित्र चमक को आत्मसात कर रहे हैं और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन खजाने वाले द्वीप पर बहुत बेचैनी होती है, जो एक बड़ा विरोधाभास पैदा करती है। छोटे पूर्वज, कृपया इधर उधर मत भागो। आसमान के ऊपर एक बच्चा बहुत खुश होकर बेतहाशा हंस रहा था। सीट के नीचे 2 फुट लंबा एक असली ड्रैगन है, जिसका शरीर बिल्कुल क्रिस्टल जैसा साफ है और उसके रत्न डरावने हैं। उसके माथे पर लगा ड्रैगन सींग मोती जैसे गोमेद जैसा है। देखने में तो वह किसी परी ड्रैगन जैसा है, पर अफसोस की बात है कि वह बोल नहीं सकता। और परी ड्रैगन के पीछे 2 आकृतियां थीं, जो एक पल के लिए साथ साथ रहीं, समय समय पर 2 बार चिल्लाते हुए अर्जुन यादव को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। दोनों सुंदर आकृतियां पतली हैं, लहराती स्कर्ट के साथ, और उनके चेहरे को दुनिया में आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। उनमें से एक मोटा है, जिसके 3000 काले बाल लाल सूरज की तरह लहरा रहे हैं और उसकी आंखें लाल गोमेद की तरह हैं। ये रोशनी गुप्ता है जो फीनिक्स का असली खून ले जा रही है। और दूसरी, सफ़ेद पोशाक पहने, खाली और साफ, एक फीकी मुस्कान के साथ, दुनिया की परी से भी बेहतर है, पतले पैरों के साथ, शुद्ध सफ़ेद और निर्दोष, एक सफ़ेद कमल की तरह, वह नियन कपड़े में संत है, जिसका नाम शालिनी मुखर्जी है। पूर्णिमा भोज के बाद निशंक दाजियाओ ने निशंक संत को अर्जुन यादव की दासी बनने के लिए सम्मान प्रमाण पत्र भी भेजा, जो एक जागीरदार बल बनने के लिए तैयार था। उन्होंने लता यादव को ये खबर भी बताई कि नियॉन कपड़ों वाली संत शालिनी मुखर्जी एक शुद्ध योनि हैं। लता यादव स्वाभाविक रूप से किसी भी आने वाले को मना नहीं करती हैं, ताकि उनके लिए अधिक शाखाएं और पत्ते बिछाए जा सकें।
लता यादव ने खुशी खुशी अर्जुन यादव के लिए ऐसी नौकरानी चुन ली। भविष्य में जब अर्जुन यादव बड़ा होगा और शुद्ध योनि शरीर का युवान यिन लेगा तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बेहतर हो जाएगी और कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी निष्ठा दिखाने के लिए नियॉन वस्त्रधारी साध्वी ने भी अपनी जीवन छाप अर्पित की और अपना जीवन लता यादव को सौंप दिया, जो उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। अर्जुन यादव के बड़े होने के बाद उसकी जीवन छाप भी अर्जुन यादव द्वारा ही संभाली जाएगी। नियॉन कपड़ों में संत स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें तब तक पता नहीं चला जब तक उन्होंने कुछ समय तक अर्जुन यादव की देखभाल नहीं की। उसका छोटा मालिक थोड़ा ज्यादा शोर मचाता था। पहले तो सब ठीक था, बस एक छोटी सी लड़ाई थी, अलग अलग तरीकों से टोफू खाना। बाद में जब वह बड़ा होकर 1 वर्ष का हो जाता है तो ऐसा लगता है कि उसकी प्रतिभा जागृत हो गई है और वह वांगू यादव परिवार की आबादी में एक भालू का बच्चा बन गया है। कुछ युवा शिष्यों ने तो उन्हें एक साधारण उपनाम भी दे दिया, छोटा हुंशी दानव राजा। अर्जुन यादव को दूर दूर तक भागते देख निशंग में साध्वी और रोशनी गुप्ता ने तुरंत अपनी साधना का उपयोग करके एक कदम में अंतरिक्ष को पार कर लिया और अर्जुन यादव के पास आ गईं। छोटे मालिक, आपकी सवारी बहुत तेज है। तुम दोनों सचमुच नहीं रुकते। तुमने अभी तक अभ्यास शुरू नहीं किया है, इसलिए तुम इस तरह टॉस कर सकते हो। यदि भविष्य में आपके पास साधना का आधार होगा तो क्या आप परिवार को उलट पुलट नहीं करना चाहेंगे? रोशनी गुप्ता ने कहा, लेकिन उन्होंने असंतोष या फटकार नहीं जताई। अर्जुन यादव उनके मालिक हैं, मालिक जो करते हैं वह सही है, उन्हें असंतुष्ट होने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन यादव को ऐसा लग रहा था कि वह अनुचित व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। ओह, मैं नहीं चाहता। अर्जुन यादव की आवाज दूधिया थी और वह थोड़ा हकला रहा था, जिसने तुरंत ही रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी नियॉन कपड़ों में संत की सुरक्षात्मक इच्छा को जगा दिया। और अर्जुन यादव तो बहुत पहले से ही धारा प्रवाह बोल सकते हैं। लेकिन अर्जुन यादव शांत तरीके से कार्य करना चाहते थे और उन्हें दूसरों के सामने अपनी पवित्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार वह सिर्फ एक नश्वर शरीर थे, इसीलिए उन्होंने रुक रुक कर ऐसा दिखावा किया, लेकिन फिर भी सभी लोग हैरान रह गए। यद्यपि सबसे प्रतिभाशाली शिशु 1 महीने में ही बोलना सीख जाते हैं, लेकिन वे केवल परिचित नाम ही बोलते हैं। लेकिन अर्जुन यादव ने 1 वर्ष में ही अपने विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया और उन्हें पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम हो गए, जो पहले से ही अविश्वसनीय है। सभी ने सोचा कि ये देव सम्राट का वंश है। ये सब ठीक है छोटे मालिक, मेरा आपको दोष देने का कोई इरादा नहीं है। छोटे मालिक, कृपया परेशानी खड़ी करना बंद करें, क्या हम आपके विशेष शयन कक्ष में वापस चलें? रोशनी गुप्ता ने धीरे से कहा और अर्जुन यादव को एक कौर दिया। अर्जुन यादव के मुंह के कोने थोड़े संकोच से फूल गए। वह स्वभाव से ही लंपट था और दुनिया में स्वतंत्र और उन्मुक्त रहना चाहता था। वह 1 महीने तक मीरा यादव के बेडरूम में रहीं और फिर 5 महीने तक उनके विशेष बेडरूम में रहीं। जब वह 6 महीने का हुआ तब उसके माता पिता उसे लता यादव के घर में खेलने देने के लिए राजी हुए। शुरुआत में अर्जुन यादव ने सोचा कि वांगू यादव परिवार उनके साथ खेलने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि वह अभी भी बहुत भोला था। वांगू यादव परिवार एक छोटी सी दुनिया की तरह है और इसका क्षेत्र जीवन के एक प्राचीन सितारे की तरह है जो बहुत विशाल है। वह अपने क्रॉच प्लेमेट यानी जियाओलोंग लिंग र पर झुक गया और उसने अभी तक अन्वेषण समाप्त नहीं किया था। लेकिन मैं संभवतः कुछ हॉल, पवित्र पर्वतों और खजाने वाले द्वीपों आदि से भी परिचित हो गया। छोटे मालिक, आप शयन कक्ष में वापस क्यों नहीं चले जाते? रोशनी गुप्ता ने धैर्यपूर्वक पूछा, लेकिन अर्जुन यादव कुछ समझ नहीं पाए और बुदबुदाने लगे। फिर उसने धीरे से कहा, अरे, कीमिया हॉल में एक शिष्य है जो अमृत शोधन कर रहा है। मैं मदद करना चाहता था, लेकिन गलती से मेरी वजह से अमृत भट्टी फट गई। ओह! इसके अलावा अमृत हॉल, यहाँ एक अमृत पौधा एक अनमोल जगह पर उगाया गया है। मैं थोड़ा उत्सुक था और इसे देखना चाहता था, लेकिन मैं इतना भूखा था कि जियोलिंजर और मैंने इसे खा लिया। जैसा कि अर्जुन यादव ने कहा, उन्हें शर्म महसूस हुई और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। उनका चेहरा लाल हो गया। अर्जुन यादव की बात सुनकर रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी अवाक रह गईं और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। जैसा कि उनके छोटे मालिक से उम्मीद की जाती है, ये बहुत बहादुरी है।
सौभाग्य से वह देव सम्राट का पुत्र है, जो यादव परिवार का युवा स्वामी है। यदि कोई साधारण शिष्य इतनी लापरवाही से व्यवहार करता तो उसे कानून प्रवर्तन हॉल में घसीटकर 2 बार कोड़े मारे जाते। तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं, छोटे मालिक? आप तो देव सम्राट के पुत्र हैं। आपको छूने की हिम्मत किस में है? शालिनी मुखर्जी को स्पिरिचुअल मेडिसिन हॉल और अल्कमी हॉल के इन साहसी युवा गुरुओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। बेशक मुझे छूने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अगर वे पकड़े जाते तो वे मेरे पैरों के तलवों को खरोंचना चाहते थे। अर्जुन यादव ने नाराजगी भरे स्वर में बताया कि पिछली बार जब वह पकड़ा गया था तो उसके पैरों के तलवों पर खरोंचें आई थीं। अर्जुन यादव ने जो कहा उसे देखकर रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी अवाक रह गईं। अब ये युवक। लेकिन इस समय एक शिष्य दूर से चिल्लाया, युवा गुरु, जल्दी से मुझे मेरा अमृत दे दो, मैंने इसे बड़ी कठिनाई से बनाया है। युवा मालिक, जल्दी से मेरे बाल वापस कर दो। क्या आप मुझे सुंदर नहीं दिखाना चाहते? ये अफ्रीकी स्टाइल क्यों है? युवा स्वामी, आपने कहा था कि आपके द्वारा दिया गया दूध मेरी खेती में सुधार लाएगा, फिर मुझे कई दिनों से पेट की समस्या क्यों हो रही है? अर्जुन यादव ने अपने पीछे से आवाज सुनी, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से लिंग र को अपने नीचे थपथपाया। लिंग र, भागो भागो, अगर तुम पकड़े गए तो सब खत्म। ये देखकर कि अर्जुन यादव भागने वाला है, रोशनी गुप्ता ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और हैरान स्वर में पूछा, युवा मास्टर, यह आपके कहे से अलग क्यों है? उन शिष्यों के शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि आप शरारती हैं, जो आपकी कही बातों से मेल नहीं खाता। अर्जुन यादव को ये बात समझ में नहीं आई और वह शर्मिंदगी से मुस्कुराने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी एक बच्चा था और रोशनी गुप्ता ने सीधे फतेह की गर्दन पकड़ ली। माँ, आप यहाँ क्यों हैं? अर्जुन यादव ने अचानक अपने पीछे खड़ी रोशनी गुप्ता से कहा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी जल्दी से मुड़ी और सम्मानपूर्वक सलाम किया, देखिए मालकिन। लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो पाया कि उसके सामने कोई नहीं था। शालिनी मुखर्जी को होश आया और वह तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन उनके पीछे अर्जुन यादव का कोई पता नहीं था। रोशनी गुप्ता ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया, छोटा मालिक खेलने में बहुत अच्छा है, वह भूत है। दोनों ने अर्जुन यादव की सांस का अनुसरण किया और फिर एक निश्चित दिशा में उनका पीछा किया। थोड़ा, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो आगे बढ़ो और सपने देखो। अर्जुन यादव शियाओलोंग की पीठ पर लेटा हुआ था। अपने 2 गोल-मटोल छोटे हाथों से उसने शियाओलोंग के सींगों को मजबूती से पकड़ रखा था, मानो वह स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित कर रहा हो। गुरुजी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? 100 मील की परिधि वाला कीमिया हॉल और लिंगकाओ हॉल सब आप पार कर चुके हैं। इस समय अर्जुन यादव के मन से एक मधुर स्त्री स्वर निकला, चांदी की घंटी की तरह, जिसे सुनकर लोगों को खुशी महसूस हुई। ये लॉन्ग लिंग र थी, जो उसकी जांघों के नीचे बैठी पड़ी थी, जिसने अर्जुन यादव से कहा। अब उन दोनों में थोड़ी सी भी साधना नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्यों में मुर्गे को रोकने की शक्ति नहीं होती। लेकिन मास्टर स्लेव अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के कारण अर्जुन यादव स्वाभाविक रूप से जान सकता है कि लिंजर क्या सोच रहा है। लेकिन कैस पैट्रिक ड्रैगन की वंशावली बहुत ही दबंग है। हालांकि अभी यह पूरी तरह से सामने नहीं आई है, फिर भी ये लिंग एयर को दूसरे असली ड्रैगनों से अलग बनाती है। चाहे वह ड्रैगन का भौतिक शरीर हो या ड्रैगन राजा की दिव्य शक्ति हो, वे उसी युग के ड्रैगनों से कहीं बढ़कर हैं। इसीलिए वह अर्जुन यादव को लता यादव ये के घर के कुछ छोटे छोटे स्थानों पर स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए ले जाने में सक्षम थे। चिंता मत करो, हम अन्य स्थानों पर जा सकते हैं। लता यादव ये का परिवार बहुत बड़ा है। हमने जिस क्षेत्र का अन्वेषण किया उसका क्षेत्रफल अनुमानतः 10,000वें हिस्से से भी कम है। जहां तक कीमिया हॉल, कलाकृति शोधन हॉल और स्पिरिट मेडिसिन हॉल के मुख्यालयों का सवाल है, तो हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक हम बड़े होकर परेशानी पैदा नहीं कर देते। ये सोचते हुए अर्जुन यादव ने अपनी छोटी छोटी आंखें घुमाईं और एक ही नज़र में उन्हें पता चल गया कि इस बच्चे के पेट में गंदा पानी भरा हुआ है। वास्तव में इन कीमिया हॉल, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल शाखाओं आदि को अर्जुन यादव की परेशानियों की ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार वह सिर्फ एक बच्चा है, चाहे वह कितना भी शोर मचाए, वह दुनिया को उलट पुलट नहीं कर पाएगा, इसलिए वह उसे जो चाहे करने देता है। जहां तक युवा स्वामी से हिसाब किताब चुकाने के लिए उसके पीछे भागने वालों का सवाल है,
वास्तव में वे युवा स्वामी की चंचलता को संतुष्ट करने का दिखावा मात्र कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन यादव उत्साहित तो थे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे सफ़ेद रंग की एक आकृति को नहीं देखा। युवा स्वामी, आप दिन के अधिकांश समय अकेले ही घूमते फिरते क्या करते रहते हैं? क्या आप मेरे चचेरे भाई से कहना चाहेंगे कि वह मेरे चचेरे भाई को भी खुश करे? हे। अर्जुन यादव के पीछे से एक आवाज आई। अर्जुन यादव का छोटा सा शरीर तुरंत जम गया और उसने अपना सिर धीरे से एक ज़ोंबी की तरह घुमाया। ओह, तो यह मेरा चचेरा भाई है। बहुत समय हो गया, अर्जुन यादव ने दूधिया आवाज में कहा। वह बेहद प्यारी थी, लेकिन उसका दिल कमजोर था। रोहन यादव ने इस ओर आंखें मूंद लीं। वह जानता था कि बच्चे की पसंदीदा चाल सुंदर और प्यारा दिखना है, इसलिए वह भाग जाना चाहता था। तुम लड़के बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो। पिछली बार मैंने आपसे अपने चचेरे भाई के सामने अपनी उत्कृष्ट रसायन विद्या की प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए कहा था। अंत में आपने वास्तव में इसे परिष्कृत कर दिया। मेरा चचेरा भाई इतना खुश हुआ कि उसने इसे एक ही घूंट में निगल लिया और आपके लिए दवा का परीक्षण करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। लेकिन आपने इससे जो बनाया है वह वास्तव में एक रेचक है। रोहन यादव ने दांत पीसते हुए कहा। जाहिर है कि वह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक तीखी ठंडक थी। अर्जुन यादव को अपराध बोध और शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने कहा, चचेरे भाई, क्या उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया? कौन जानता था कि रेचक इतना प्रभावी है कि यह आपको एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति बना सकता है जो पहले से ही बड़ा है। तुमने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे प्यारे रूप से सचमुच धोखा खा गया था। चलो मेरे पीछे पीछे कीमिया हॉल में आओ, आज तुम्हें मुझे एक अच्छी कीमिया देनी होगी। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा चचेरा भाई अब मिट्टी की कीमिया सीखने के लिए पागल हो रहा है, जो तुम बचपन में किया करते थे। रोहन यादव ने एक आदेश दिया जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसके अलावा अर्जुन यादव को ग्लानि हो रही थी और साधना में बहुत बड़ा अंतराल था, इसलिए उसे रोहन यादव के पीछे उसके कीमिया कक्ष तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जियाओलोंग भी स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे चला गया। जब से उसने अपने गुरु को पहचाना, लिंग एर अर्जुन यादव का अनुसरण करने लगा और उससे अलग नहीं हो पाया। कुछ धूप बत्ती जलाने के बाद रोहन यादव अर्जुन यादव को अपने विशेष कीमिया कक्ष में ले आया। मैं चाहता हूं कि अर्जुन यादव कीचड़ में अपनी कीमियागिरी दिखाए, जबकि उसका जन्म हुए 10 दिन से भी अधिक समय हो चुका है। लेकिन ये लड़का अर्जुन यादव भागना चाहता था, वो बिल्कुल नहीं भागना चाहता था। नहीं, मैं खेलने जा रहा हूँ। मैं केवल 1 वर्ष का हूँ, इसलिए मैं रसायन विद्या का अभ्यास नहीं करता और मुझे अभी भी खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है। चचेरे भाई, अगर तुम मुझे कीमिया बनाने के लिए मजबूर करोगे तो मैं अपनी माँ पर मुकदमा कर दूंगा। इस बच्चे अर्जुन यादव के पास बहुत सारी चालें हैं और रोहन यादव उसे मजबूर नहीं कर सकता। वह यादव परिवार का युवा स्वामी है। रोहन यादव बहुत चिंतित था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था और अचानक उसे कुछ सूझा। उसने अपनी छाती से एक मुलायम कैंडी निकाली और कहा, चचेरे भाई, ये कैंडी सर्दियों और वसंत की घास से बनी है। जब तक आप मेरे चचेरे भाई को कीमिया दिखाने का वादा करते हैं, मेरा चचेरा भाई आपको ये कैंडी देगा। इस समय रोहन यादव एक बाल तस्कर की तरह है, जो अर्जुन यादव को अपनी कीमिया प्रतिभा दिखाने के लिए बरगलाने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से बच्चों में कैंडी जैसी चीजों के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं होता। जैसे ही गम टैंक सामने आया, अर्जुन यादव की आंखें लगभग सीधी हो गईं और उसने गौर से देखा। यद्यपि शरीर में एक वयस्क आत्मा है, फिर भी किसी कारण से इसमें अभी भी इन बच्चों के खिलौनों और कैंडी भोजन के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं है। अर्जुन यादव ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर अचानक अपना सिर उठाया। ठीक है, जब तक मेरा चचेरा भाई मुझे कैंडी देता है, मैं इसे दिखाऊंगा। योजना की सफलता को देखते हुए रोहन यादव ने मन ही मन अपने मन में लिखा, युवा मास्टर को कैंडी से कोई विरोध नहीं है, इसलिए आप भविष्य में और अधिक कैंडी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि ऐसी बात है, चचेरे भाई कृपया वहीं रुको। चचेरा भाई अभी कीमिया उपकरण तैयार करेगा। रोहन यादव खुश दिखे और उन्होंने सन की 21 की परवाह किए बिना अर्जुन यादव को कैंडी सौंप दी। वैसे भी यह उसका अपना क्षेत्र है और अगर उसे आसमान तक पहुंचने की शक्ति दी जाए तो वह भागने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएगा। अर्जुन यादव ने नर्म कैंडी को गले लगाया और उसे चबाना शुरू कर दिया और उसमें से आधा अपने छोटे ड्रैगन को देना नहीं भूला।
एक व्यक्ति और एक अजगर खुशी से खा रहे हैं, लेकिन वहां एक काली परछाई चमकती हुई गुजर रही थी। उसकी गति बहुत तेज थी, किसी भूत की तरह। दोनों को बिना कोई आवाज किए तुरंत वहां से ले जाया गया। रोहन यादव अभी भी अपने कीमिया उपकरण तैयार कर रहे थे और फिर उन्होंने कीमिया भट्ठी में आग बुलाई। चचेरे भाई, इस कीमिया में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले, ये कीमिया के लिए गोली का फॉर्मूला है। केवल सही गोली के फॉर्मूले से ही आप अपनी इच्छित गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। दूसरी बात, कच्चा माल है। जब सामग्री पूरी हो जाएगी तभी गोली बनाई जा सकेगी, अन्यथा ये खोखली बातें होंगी। लौ भी महत्वपूर्ण है। साधारण लपटें केवल लकड़ी ही जला सकती हैं। सामान्यतः कहा जाए तो इस संसार में विद्यमान दिव्य अग्नि की सूची में शामिल ज्वालाएं रसायन विद्या के लिए उत्कृष्ट हैं। मेरा चचेरा भाई प्रतिभाशाली नहीं है और जुवानहुआंग शेनहुओ है, जो शेनहुओ सूची में 19वें स्थान पर है। चचेरे भाई, क्या तुमने सुना? रोहन यादव वाक्पटुता और गंभीरता से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पाया कि उनके पीछे कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसने प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह तुरंत पीछे मुड़ गया। लेकिन मैंने पाया कि वहां कहीं कोई आकृति नहीं थी, केवल मौन था। उस खाली जगह में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी था। रोहन यादव ने उसे बुलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रोहन यादव, मैं जानता हूं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन युवा मास्टर एक तलवारबाज प्रतिभावान व्यक्ति है जो सभी युगों में अद्वितीय है और वह तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त है। क्या आपके पीछे पीछे कीमिया का अभ्यास करना सचमुच शर्म की बात है? युवा गुरु, मैं, आदित्य यादव, इसे आपसे दूर ले गया। कागज पर जो कुछ बचा था उसे देखकर रोहन यादव की आंखों में गुस्सा आ गया और उसने कागज फाड़ दिया। अच्छा आदित्य यादव, तुमने मुझसे कई बार युवा मालिक को लूटा है और आज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। सफेद कपड़े पहने रोहन यादव बिजली की तरह एक फेईहोंग में बदल गया। अर्जुन यादव की आभा का पीछा करते हुए उसे वापस भगाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य यादव, मेरे लिए रुको। आकाश में एक चौंकाने वाली चीख गूंजी, जिससे कई शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि क्या हुआ। इसे मत देखो, ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ और नहीं बल्कि श्री रोहन यादव और श्री स्वॉर्ड गॉड का युवा मास्टर के लिए पुनः लड़ना है। ये सही है, इस तरह की चीजें समय समय पर होती रहती हैं और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि युवा स्वामी इतना शरारती और चंचल है और वह अभी भी एक नश्वर शरीर है, लेकिन यह अपने आप में एक चमत्कार है कि दो शाश्वत यादव परिवार बीच स्तरीय अहंकारों ने उसे लूट लिया। कुछ शिष्यों ने अपना सिर उठाया और दूर से दो प्रकाश पुंजों को तेजी से आते देखा और आश्चर्य से बोले। इस स्थिति में ये वास्तव में, वह भागता है, वह पीछा करता है और वह उड़ नहीं सकता। कुछ शाखा के प्राचीनों और विभिन्न हॉलों के प्राचीनों को भी पता चला, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक मजाक के रूप में देखा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस मन ही मन आह भरी, युवा होना अच्छा है। छात्र गुस्से में हैं, फैंग कियू को डांट रहे हैं, जियांग शान की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर बूढ़ा आदमी जवान है तो वह निश्चित रूप से उनसे अधिक सक्रिय होगा। ये वास्तव में लता यादव परिवार की उच्च सहिष्णुता के कारण ही है कि युवा शिष्य बहुत तेजी से बड़े होते हैं और उन्हें इतना खुशनुमा माहौल मिल पाता है। और आकाश के ऊपर बिजली की तरह झिलमिलाती हुई किरणें, जिन्हें सामान्य शिष्यों के लिए अपनी नंगी आंखों से देख पाना कठिन है। रोहन यादव तेज गति से पीछा कर रहा था, अर्जुन यादव को छीनने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि वह पीछा करते हुए गालियां भी दे रहा था। तुम तलवारबाज हो, तुम सचमुच तलवारबाज हो। तुमने वास्तव में युवा स्वामी को पलक झपकते ही चुरा लिया, जबकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था। इसे मुझे जल्दी से लौटा दो। बेशर्म व्यक्ति, तलवारबाज, युवा स्वामी को जल्दी से वापस करो। ये सुनकर नीचे बैठे कुछ शिष्य अचंभित रह गए। उन्होंने भाई रोहन यादव को ऐसी गलती करते कभी नहीं देखा था। देश के बीच अपना मुंह खोलना वास्तव में दुर्लभ है। और सामने उड़ता हुआ आदित्य यादव, तलवारबाजी का सूट पहने हुए, बेहद सक्षम है। उसका पूरा शरीर म्यान से निकली तलवार की तरह है और वह उसे कोई मौका नहीं देता। यद्यपि उनकी मौखिक कुशलता रोहन यादव जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी बुरी नहीं है। अरे तुम कीमियागर, तुम्हारा भविष्य क्या है? और आपकी दिव्य भावना, ये बहुत शर्मनाक है। आपको ये भी नहीं पता कि मैं युवा स्वामी को कब ले गया और आप इतनी बेशर्मी से बोलने की हिम्मत करते हैं।
युवा गुरु तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए मेरे पीछे आएंगे, मेरा पीछा मत करो, जल्दी से वापस जाओ। आदित्य यादव ने लोगों को मारकर अपने दिल को सजा दिया। रोहन यादव को सिर्फ एक शब्द से कुछ भी नहीं बताया। और अर्जुन यादव और शियाओलोंग अभी भी आदित्य यादव की बाहों में थे और बर्फीली ठंडी हवा उनके सुंदर चेहरों पर थपकी दे रही थी। सौभाग्य से आदित्य यादव को होश आ गया और उसने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करके उन दोनों की रक्षा की। लता यादव के घर में कुछ इस तरह का पीछा करने का ड्रामा हुआ, लेकिन इस समय मानो शेर दहाड़ा, रुको तुम दोनों। ये ध्वनि गड़गड़ाहट जैसी थी जो यहाँ तक गूंज रही थी और कुछ शिष्य प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए। रोहन यादव और आदित्य यादव ने जब आवाज सुनी तो मन ही मन चिल्लाए, ये ठीक नहीं है, वह यहाँ क्यों है। दोनों जल्दी से रुक गए और धीरे धीरे नीचे गिर गए। आदित्य यादव अभी भी अर्जुन यादव और शियाओलोंग को अपनी बाहों में पकड़े हुए थे। रोहन यादव ने जब आदित्य यादव को देखा तो उसकी आंखें भयंकर हो गई, मानो तलवार चमक रही हो। आदित्य यादव ने बेवकूफ बनने का नाटक किया, जैसे कि उसने ये सब देखा ही न हो। एक औरत प्रकट हुई और उन दोनों के पास आए। वह दुबली पतली और खूबसूरत थी, उसके दांत सफ़ेद और होंठ पतले लाल थे। त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद है और ज़ैड पैर पतले और सीधे हैं, कुरकुरा बांस की तरह। उनकी आंखें क्रिस्टल की तरह साफ हैं, रत्नों और परी ज़ैड की तरह, जिससे लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। उनके पीछे रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी थीं। जो व्यक्ति आया था वह अर्जुन यादव की चचेरी बहन मीरा यादव थी। वह अर्जुन यादव की दो निजी नौकरानियां रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी निकलीं। मैं तो बस मीरा यादव को ढूंढने गया था। ठीक है, तुम दोनों इतने साहसी क्यों हो? मालकिन ने पहले ही कह दिया है, युवा मालिक को वह काम करने के लिए मजबूर मत करो जो तुम्हें पसंद नहीं है। क्या तुमने मालकिन की बात भी अनसुनी कर दी? मीरा यादव ने धीरे से डांटा। रोहन यादव और आदित्य यादव जानते थे कि वे गलत थे, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी लड़की मीरा यादव ने मालकिन को बाहर निकाल दिया और उन्होंने वापस बात करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यह मालकिन के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। यह अपराध गंभीर है और कम से कम उसे कानून प्रवर्तन केंद्र में जाकर दोहरी सजा मिलनी चाहिए। अर्जुन यादव बेहद शांत थे, अभी भी कैंडी चबा रहे थे। मीरा यादव ने तुरंत उसे गले लगा लिया। पहले तो वह उसे गले भी नहीं लगा सके और उन्हें आदित्य यादव की अनिच्छा का एहसास हो गया। युवा स्वामी उसके बाहों में गर्म होने से पहले ही चले गए। मीरा यादव ने युवा मास्टर की देखभाल की जिम्मेदारी रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी को सौंप दी। उसने अपना सिर घुमाया और ठंडे स्वर में कहा, पिछले साल में तुम दोनों ने युवा मालिक को अनगिनत बार लूटा है। आज मैं तुम दोनों को सबक सिखाने जा रहा हूँ। मीरा यादव के बोलने के बाद रोहन यादव और आदित्य यादव ने एक दूसरे की ओर देखा। यद्यपि वे दोनों युवा स्वामी को हड़पना चाहते हैं, फिर भी कुछ बातों में उनकी मौन सहमति है। जैसे, अभी अलविदा, कम से कम मैं भविष्य में तुम्हें नहीं लूटूंगा। दोनों ने एक स्वर में कहा। गति बहुत तेज थी, वे फेईहोंग में मुड़ गए और वे इस जगह को छोड़ना चाहते थे। भागने की कोशिश मत करो, मैंने अंततः तुम्हें पकड़ लिया। ये देखकर कि दोनों भागने की फिराक में हैं, मीरा यादव घबरा गईं। सप्ताह के दिनों में उसकी साधना का आधार पर्याप्त नहीं होता और अभ्यास के दौरान उसे हमेशा तंग किया जाता है। आज आखिरकार उसे उन्हें सबक सिखाने का मौका मिल ही गया। वह उन्हें कैसे भागने दे सकता था? जल्दी से उन्हें पकड़ लो, अच्छी तरह से गुस्सा निकालो और उन दोनों को सुअर के सिर में चपटा कर दो। मुझे इसे पकड़ने मत देना, वरना तुम्हें नुकसान होगा। मीरा यादव का नाजुक शरीर तेजी से उसके पीछे भागा। अर्जुन यादव रोशनी गुप्ता की बाहों में लिपटे हुए थे। शालिनी मुखर्जी आगे बढ़ी और अर्जुन यादव के गोल मटोल चेहरे को धीरे से दबाया और मुस्कुराते हुए बोली, छोटे मालिक, हमें आपको पकड़ लेना चाहिए था। तुम्हें दौड़ने दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे दौड़ना है और दिन भर शरारती रहना है। अर्जुन यादव ने मुंह बनाया। अगर रोहन यादव, आदित्य यादव और मीरा यादव ने उन्हें उछाला न होता। अन्यथा क्या आप अभी भी उसकी दो छोटी नौकरानियों के साथ उसे पकड़ना चाहेंगे? ये केवल इच्छाधारी सोच है। उन्हें एक और दिमाग उधार दे दो और वे उसे पकड़ नहीं पाएंगे। छोटे मालिक, इतनी देर खेलने के बाद क्या आप थके नहीं? रोशनी गुप्ता ने अचानक कहा। उसकी बाहों में अर्जुन यादव स्तब्ध सा दिख रहा था।
वह थका हुआ क्यों था? वह लगभग पूरे समय लिंजर पर ही सवार रहा। शालिनी मुखर्जी की आंखों में एक चमक के साथ वह अर्जुन यादव के शरीर के पास आए और धीरे से सूंघने लगी। छोटे मालिक, आप सचमुच बहुत मजा कर रहे हैं। जाओ, नौकरानी तुम्हें नहलाने ले जाएगी। रोशनी गुप्ता ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने भी यही सोचा था। जाओ, छोटे मालिक को सुगंधित स्नान कराओ। अब से ज्यादा दूर नहीं, एक आध्यात्मिक झरना है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है और मध्यम तापमान वाला है। ये घूमने के लिए एक अच्छी जगह है और इससे आपकी शारीरिक बनावट में भी बहुत सुधार आता है। आप युवा मास्टर को वहां ले जा सकते हैं। दोनों में तुरंत दोस्ती हो गई और रोशनी गुप्ता के लाल बाल ऐसे लाल हो गए जैसे कोई लंबी नदी बह रही हो। शालिनी मुखर्जी ने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। उनका स्वभाव धूल भरा था, किसी परी जैसा। दोनों ने अर्जुन यादव और शियाओलोंग को आध्यात्मिक झरने की ओर ले गए। पवित्र पर्वत में आध्यात्मिक प्रकाश की चमक, घनी आध्यात्मिक ऊर्जा, घना कोहरा तथा समय समय पर सारसों के गाने की ध्वनि स्वर्ग के समान है, जो बहुत ही रोचक है। और इस पहाड़ की गहराई में दो महिलाएं दिखाई दी, जैसे किसी पेंटिंग में परियां, लंबे बाल उनके कंधों पर लटके हुए, गोरी त्वचा और भी कीमती ज़ैद, हर भौं और मुस्कान के साथ वे इतनी आकर्षक हैं, लोगों के खून को उगलती हैं, नाक से खून निकलता है। इसके सामने एक पहाड़ी झरना है जो आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्कृष्ट तापमान से भरा हुआ है। ये दोनों महिलाएं अर्जुन यादव की निजी नौकरानियां हैं, रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी। इस समय वे अपने कपड़े उतार रही हैं और उनके शरीर धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। उसके बगल में अर्जुन यादव अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें झपका रहा था और उसकी लार बहने वाली थी। फिर उसने अपना सिर हिलाया। वह विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पाना चाहता था। अब वह सिर्फ 1 साल का बच्चा है। आपके पास पर्याप्त से अधिक हृदय है, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। यदि आप चाहें भी तो कोई रास्ता नहीं है। अंततः श्वेत ज़ैद शरीर क्षैतिज रूप से लेटा हुआ सीधा खड़ा था। उसकी छाती के सामने विशाल पर्वतों का विहंगम दृश्य था। वह सुंदर कदम उठा रही थी, कांपती और थरथराती हुई, जैसे लहरों का उतार चढ़ाव, लहरें शांत। यहाँ तक कि शालिनी मुखर्जी भी ऐसी ही हैं। रोशनी गुप्ता की तो बात ही छोड़िए, जिनका फिगर चुड़ैल जैसा है। क्योंकि वह एक प्राचीन देश की राजकुमारी हुआ करती थी, उसका स्वभाव एक श्रेष्ठ व्यक्ति का था। लेकिन अब ये पता चला है, जो बहुत दिलचस्प है। शुद्ध सफ़ेद ज़ैद शरीर फूलों के साथ कीमती ज़ैद की तुलना में भी अधिक परेशान करने वाला है। अर्जुन यादव का दिल और अधिक कड़वा हो गया, इसलिए उसने युवा स्वामी का परीक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। क्या वह युवा स्वामी ऐसी परीक्षा में खड़ा हो सकता है? लेकिन रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी ने अर्जुन यादव को बिल्कुल भी बाहरी नहीं माना। इसके विपरीत वह अत्यंत उदार था। एक दूसरे के प्रति ईमानदार होने के बाद वह अर्जुन यादव के पास आया और उसे गले लगा लिया। अर्जुन यादव को अचानक रक्त का प्रवाह बढ़ता हुआ महसूस हुआ और वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका और रक्त उसके नथुनों से बाहर निकल गया। मेरे दिल में पागलों की तरह रोना। वो मोटा मांस आपके सामने है, लेकिन आप इसे केवल देख सकते हैं, खा नहीं सकते। सिस्टम, बच्चा, कृपया संतुष्ट रहो। मुझे नहीं पता कि ऐसे कितने अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें तुम्हारे जैसा व्यवहार नहीं मिलता। अर्जुन यादव ने चुपके से सिर हिलाया। संभवतः ये पूरे अनंत अमर क्षेत्र में एकमात्र है। प्राचीन देश की शाही बेटी और महान धर्म के संत उनकी निजी दासियां बन गईं और उन्होंने उनके साथ बहुत ही खुलेपन से व्यवहार किया। मुझे डर है कि अगर बाहरी दुनिया के अहंकार को पता चल गया तो वह इतना ईर्ष्यालु हो जाएगा कि खून की उल्टी कर देगा। जिस देवी के बारे में वह सोच रही थी, वह दूसरों की निजी दासी बन गई और वह उसकी सेवा करने के लिए दौड़ पड़ी। अर्जुन यादव ने फिर सोचा तो बात वही थी। छोटे मालिक, जल्दी करो, नौकरों को नहाने के लिए भेज दो। रोशनी गुप्ता ने अर्जुन यादव के कपड़े खोले और उन्हें उतारने ही वाली थी कि अर्जुन यादव को नहलाने के लिए ले गई। एक समय यात्री के रूप में अर्जुन यादव शुरुआत में थोड़ा असहज और शर्मीले थे, लेकिन जल्दी से समायोजित हो जाओ। जीवन ऐसा ही है, क्योंकि आप विरोध नहीं कर सकते तो इसका आनंद लें। अर्जुन यादव सहज थे और थोड़ी देर बाद उनके कपड़े उतार दिए गए। रोशनी गुप्ता को अर्जुन यादव के कपड़े उतारते देख शालिनी मुखर्जी परेशान हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, हालांकि वह युवा मालिक की नौकरानी बनने वाली पहली महिला थी, लेकिन संसाधन अकेले उसके द्वारा नहीं लिए जा सकते।
नौकरानियों के रूप में हमारी तुलना नहीं की जा सकती। अगर हम पक्षपात के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहें तो यह असंभव है। यद्यपि शालिनी मुखर्जी मन ही मन सोच रही थीं, लेकिन ऊपरी तौर पर वह शांत रहीं, अवसर की प्रतीक्षा करती रहीं और युवा स्वामी को स्नान कराने का अवसर कभी नहीं जाने दिया। छोटे मालिक, जल्दी से नहा लीजिए। रोशनी गुप्ता ने धीरे से मुस्कुराते हुए अर्जुन यादव को आध्यात्मिक झरने में डाल दिया। अर्जुन यादव की क्रिस्टल जैसी त्वचा चमक से चमक रही थी, चमक बिखेर रही थी और बेहद प्यारी थी। उसके पूरे शरीर से एक पवित्र आभा फूट रही है, मानो किसी देवपुत्र की हो। जैसे ही वह आध्यात्मिक झरने में प्रवेश करता है, अर्जुन यादव के शरीर के रोम रोम, मानो कोई वेल मछली संसार का सार निगल रही हो। उसकी छाती पर स्थित देव हड्डी भी चमक दमक कर टिमटिमाने लगती है, दीप्तिमान, रूनों से घनीभूत। लेकिन ये सब बेहद गोपनीय था। शालिनी मुखर्जी को इसकी जानकारी नहीं थी। केवल रोशनी गुप्ता ही इतनी संवेदनशील थी कि उन्होंने इसे नोटिस किया। लेकिन अपने दिल में वह पहले से ही जानता था कि उसका युवा स्वामी एक परी की हड्डी से गर्भवती है, इसलिए उसने कोई उपद्रव नहीं किया और बेहद उदासीन रहा। अर्जुन यादव आध्यात्मिक झरने में नहा रहे थे। उनके शरीर का हर रोम रोम खुला हुआ था और वे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। रोशनी गुप्ता अर्जुन यादव के शरीर को पोंछने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। उसके पतले हाथों ने अर्जुन यादव के छोटे शरीर को छुआ और उसके शरीर के हर हिस्से को ध्यान से पोंछ दिया। बहन, ज्यादा व्यस्त मत रहो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। युवा स्वामी को नहलाने धुलाने का कठिन काम मेरी बहन को सौंप दो। मौका पाकर शालिनी मुखर्जी अर्जुन यादव के पास आई और अर्जुन यादव को अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन यादव को अचानक से दमन का एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह शालिनी मुखर्जी की पूंजी बहुत मजबूत है। यह इतना दमनकारी लगता है कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। छोटे मालिक, मुझे आपके लिए बुलबुले छूने दो। युवा स्वामी, चिंता मत करो, मैं बहुत विनम्र रहूंगा। शालिनी मुखर्जी ने अपना जैद हाथ बढ़ाया और सहजता से एक जैद पत्थर ले आई, जिसे शरीर पर लगाने से हवा के बुलबुले बनते हैं और शरीर से गंदगी हट जाती है। इसे अर्जुन यादव के छोटे से शरीर पर लगाने से दूध जैसी तेज खुशबू आती है। किसी कारण से शालिनी मुखर्जी जितना अधिक स्मीयर करती, उतनी ही अधिक उत्तेजित होती और उनकी गति बहुत तेज हो जाती।